हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप स्टॉक में स्टॉक को कैसे होल्ड कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर आप लॉन्ग टाइम के लिए स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ है तो आपको सबसे पहले यहाँ पर आप स्टॉक के ऊपर अपना डीमैट अकाउंट क्रिएट करना होगा। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जब आपका आप स्टॉक के ऊपर डीमैट अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास यहाँ पर फंड होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर फंड ऐड करना होगा। आप फंड ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐड फंड। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आने के बाद आप अपने अनुसार फंड को ऐड कर लेंगे कि आप कितने पैसे यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं। जब आप अपने फंड को यहाँ पर ऐड करेंगे, यहाँ पर जो मिनिमम प्राइस है वो आप 100 रुपये ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर UPI या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू जा करके आप इसमें पैसे ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा फंड सक्सेसफुली तरीके से ऐड हो चुका है। यहाँ पर अवेलेबल टू ट्रेड में 101 रुपये ऐड हो चुके हैं। उसके बाद वापस आप यहाँ पर होम के ऊपर आ जाएंगे। होम के ऊपर आने के बाद आपको सामने यहाँ पर इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको इंडेक्स नज़र आ जाएंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आ जाएंगे। यहाँ पर आपको मोस्ट बाउट और टॉप गेनर्स स्टॉक नज़र आ जाएंगे। यहाँ पर किसी स्टॉक को इन्वेस्टमेंट करने से पहले मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ कि कैसे यहाँ पर स्टॉक को आपको होल्ड करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने होल्डिंग में मैंने 2 स्टॉक को बाय किया हुआ है। यहाँ पर AG माई ट्रिप के मैंने 130 स्टॉक को बाय किया हुआ है और यहाँ पर FCS सॉफ्ट के मैंने 12 स्टॉक को यहाँ पर होल्ड किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर AG माई ट्रिप के मैंने 130 स्टॉक को एवरेज प्राइस है यहाँ पर 10 रुपये 66 पैसे में बाय किया हुआ था और आज इसका प्राइस चल रहा है 10 रुपये 52 पैसे। जैसे यहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक का स्टॉक है हम यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर चार्ट आ जाएगा। आप यहाँ पर चार्ट को अच्छी तरह से देख लेंगे, चार्ट को एनालिसिस कर लेंगे कि चार्ट में अभी सेलिंग चल रही है फिर बाइंग की डिमांड चल रही है। उसके बाद आप यहाँ पर फंडामेंटल में आ जाएंगे। फंडामेंटल में आकर के आप उस स्टॉक के फंडामेंटल्स, रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट और यहाँ पर ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और यहाँ पर एसेट और लायबिलिटीज़ को यहाँ पर चेक कर लेंगे। उसके बाद ही जा के आप यहाँ पर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो हम यहाँ पर AG माई ट्रिप स्टॉक के ऊपर क्लिक कर देते हैं और इसके स्टॉक को जाकर के देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर समरी में जाकर के देखेंगे कि ये स्टॉक क्या करता है। यहाँ पर एक ट्रेवल सर्विस स्टॉक है जो यहाँ पर लोगों को ट्रेवल सर्विस प्रोवाइड करती है। इसके बाद हम यहाँ पर चार्ट में जाएंगे। तो चार्ट में जाकर के हम इसमें क्या देखते हैं कि यहाँ पर अभी यहाँ पर लगातार सेलिंग चल रही है। इसका मतलब क्या है कि अभी इसका प्राइस यहाँ पर कंटिन्यू नीचे जा रहा है, लेकिन प्राइस एक समय यहाँ पर 36 रुपये चला गया था, अभी यहाँ पर 10 रुपये आ गया है। इसका मतलब यहाँ पर 75% यहाँ पर प्राइस कम हो चुका है। इसलिए हम इस स्टॉक को बाय करने वाले हैं, क्योंकि आप उसी स्टॉक में बाय करने जाएंगे जो स्टॉक यहाँ पर आपको सस्ता मिलेगा। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को सस्ता खरीदेंगे तभी महंगा जा कर के आप बेच सकेंगे। क्योंकि आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं आप यहाँ पर पेशेंस के साथ जा कर के इन्वेस्टमेंट करेंगे कि आप उस स्टॉक को कम से कम 10 साल, 15 साल, 20 साल तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। तभी जाकर के आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिलेगा। तो उसके बाद हम यहाँ पर फंडामेंटल में जाकर के चेक कर लेंगे उसका P रेशियो, रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट और यहाँ पर स्टैंडर्ड्स में यहाँ पर उसकी बैलेंस शीट चेक कर लेंगे, उसके टोटल एसेट और लायबिलिटीज़ को चेक कर लेंगे। कैश फ्लो में जाकर के ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल यहाँ पर सब कुछ चेक कर लेंगे और फाइनेंशियल रेशियो भी देख लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे चार्ट के ऊपर। चार्ट के ऊपर आने के बाद हम एक बार यह एनालिसिस कर लेंगे कि मार्केट यहाँ पर चार्ट भी क्या शो कर रहा है। यहाँ पर अभी कंटिन्यूस में सेलिंग हो रही है, तो अभी हम इस स्टॉक में और इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। हम यहाँ पर बाय ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास जितना भी फंड यहाँ पर मौजूद है हम उसके अनुसार यहाँ पर जा कर के स्टॉक को सेलेक्ट यहाँ पर इंटर कर देंगे। हम यहाँ पर अभी AG माई ट्रिप के 9 स्टॉक को बाय करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 9 स्टॉक को बाय करने जाते हैं तो मुझे यहाँ पर 94 रुपये 86 पैसे पे करने होंगे। अभी अवेलेबल पैसे हैं यहाँ पर 101 रुपये 85 पैसे। यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पर क्वांटिटी फिल कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर प्राइस में सेलेक्ट कर लेंगे कि हम किस प्राइस में इसको यहाँ पर ख़रीदना चाहते हैं। यहाँ पर ऑर्डर टाइप में मार्केट है और लिमिट में यहाँ पर आप लिमिट अपने अनुसार यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे भी इसका प्राइस चल रहा है
10.54 NSE में और 10.52 BSE में। हम यहाँ पर NSE में इसको बाय करने वाले हैं और हम इसके प्राइस को यहाँ पर कर देंगे 10.20, क्योंकि आज ही इसका प्राइस यहाँ पर बहुत हाइक हुआ है, तो हम इसको 10.20 में यहाँ पर बाय करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों सबसे मेन ज़रूरी होता है प्रोडक्ट में यहाँ पर डिलीवरी और इंट्राडे। आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर डिलीवरी में बाय करना है। इंट्राडे में अगर आप बाय करते हैं तो उसी दिन आपको स्टॉक को बाय करना है और सेम डे ही उस स्टॉक को बाय सेल भी करना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप डिलीवरी में बाय करेंगे तो यहाँ पर आपको स्टॉक का जो एक्चुअल प्राइस चल रहा है वो पे करना होगा। यहाँ पर आपको लेवरेज मिल जाता है और उस स्टॉक का प्राइस यहाँ पर घट जाता है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम इस स्टॉक को यहाँ पर बाय करते हैं तो मुझे यहाँ पर 91.80 पे करने होंगे 9 स्टॉक को ख़रीदने के लिए। अगर हम इसी स्टॉक को इंट्राडे में बाय करते हैं तो यहाँ पर मात्र मुझे 18.36 यहाँ पर पे करने होंगे। यहाँ पर जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो सेम यहाँ पर 91 के हिसाब से ही होगा, लेकिन आपको इस स्टॉक को आज ही बाय करना है और आज ही इसको सेल करना है। हम यहाँ पर डिलीवरी में इस स्टॉक को बाय करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर रिव्यू बाय ऑर्डर के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हम अपनी क्वांटिटी को देख लेंगे और ट्रेड वैल्यू देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर एस्टिमेट चार्जेस चेक कर लेंगे। उसके बाद सबमिट ऑर्डर के ऊपर क्लिक कर देंगे। सबमिट ऑर्डर के ऊपर क्लिक करने के बाद अभी ये स्टॉक मेरा यहाँ पर ओपन दिख रहा है कि यहाँ पर मैंने इसके प्राइस को यहाँ पर लिमिट में रखा हुआ है कि जब इसका प्राइस 10.20 हिट करेगा तब जाकर के ये मेरा स्टॉक यहाँ पर बाय हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से आप यहाँ पर स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। जब आपका ये स्टॉक यहाँ पर बाय हो जाएगा तो 1 से 2 दिन के अंदर ये आपका स्टॉक यहाँ पर होल्डिंग में शो करने लग जाएगा। जैसे यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं मेरे ये 2 स्टॉक यहाँ पर होल्डिंग में शो कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे ये 2 स्टॉक यहाँ पर होल्डिंग में शो कर रहे हैं। अगर ये स्टॉक आज यहाँ पर बाय हो जाता है तो यहाँ पर पोजीशन में शो करने लग जाएगा उसका प्रॉफिट और लॉस और ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस। जब आप किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो स्टॉक आपका होल्डिंग में जाता है तो यहाँ पर इन्वेस्टेड वैल्यू, करेंट वैल्यू और टोटल रिटर्न्स और टुडे का रिटर्न्स यहाँ पर शो करने लग जाएगा और आपको यहाँ पर जिस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो स्टॉक में यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। दोस्तों ये तो हो गया यहाँ पर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का। अगर आप किसी अपने होल्डिंग स्टॉक को यहाँ पर सेल करने जाते हैं तो आप उस स्टॉक के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर सेल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे और आप यहाँ पर आप जितने भी स्टॉक को सेल करना चाहते हैं आप उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मार्केट में आप इसको बेचना चाहते हैं या फिर लिमिट प्राइस में बेचना चाहते हैं आप इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर साइड आ जाएगा सेल और रिव्यू सेल ऑर्डर के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये आपका होल्डिंग का स्टॉक यहाँ पर सेल हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर आपको स्टॉक को कैसे बाय करना है और कैसे सेल करना है। यह वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।